आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ बच्चों कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी, कितना बच्चों 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है कि जिसका शिखर का मतलब ऊंचाई होता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है। इसका ऊंचाई कितना 1.5 और जो ज़मीन से जो झुका हुआ बच्चों उसका एंगल कितना है 30 डिग्री का है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पे कितना है 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम लोग 2 तरह के फिसल पट्टी बनाएंगे बच्चों। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो ऊंचाई है क्या 1.5 है और एंगल कितना है 30 डिग्री है। जबकि इससे अधिक का जो है वो 3 मीटर का ऊंचाई है और एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल पे बन रहा है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा जो है उसी को अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जिसका हाइट गिवन है 1.5 तो लिखेंगे 1.5 मीटर और जो एंगल गिवन है बच्चों 30 डिग्री। मान लेते नेमिंग कर देते ए, इसका नाम कर देते बी सी। यही फिसल पट्टी, इसी फिसल पट्टी की लंबाई क्या करना है ज्ञात करना है। तो थीटा का सामने वाला क्या होता है बच्चों ध्यान रखिए पी होता है और 90 के सामने क्या होता है एच होता है। तो इसमें हम लोग हमेशा यही कंसेप्ट यूज करेंगे क्या दिया हुआ क्या निकालना है। तो इसमें बच्चों पी गिवन है और एच क्या है निकालना है। तो पी और एच किस में आता है साइन थीटा में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बच्चों 30 डिग्री। जो फार्मूला होता है साइन थीटा का पी बाई एच। साइन 30 का जो रिजल्ट होता है 1/2 होता है। पी गिवन है 1.5 और एच हाइपोटेनस है बच्चों एसी है। यही एसी फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों एसी का 2 × 1.5 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों का जो फिसल पट्टी की लंबाई है 3 मीटर का है। 5 वर्ष से अधिक है उस फिसल पट्टी की ऊंचाई बच्चों 3 मीटर है और जो ज़मीन से जो टच कर रहा है उसका एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो थीटा के सामने हमेशा ध्यान रखना है पी होता है और फिसल पट्टी बच्चों ये एच। तो इसमें भी क्या करना है पी दिया हुआ एच निकालना है। तो हम लोग देखें किस फार्मूला में पी और एच आता है। तो साइन थीटा में बच्चों पी और एच आता है, इसीलिए अप्लाई करेंगे साइन थीटा। त्रिभुज का नाम लेते पी क्यू आर, अप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री जिसका फार्मूला होता है बच्चों पी डिवाइडेड बाई एच। पी होता है थीटा का सामने वाला। साइन 60 डिग्री का जो रिजल्ट होता है √3/2 और थीटा का सामने पी कितना बच्चों 3 तो ये लिखेंगे 3। एच होता है हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो 90 डिग्री के सामने क्या पी आर है, लिखेंगे पी आर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा √3 पी आर इक्वल में 3 × 2 = 6। अब यहाँ √3 क्या मल्टीप्लाई में तो इधर आके बच्चों डिवाइड में हो जाएगा। तो पी आर का जो रिजल्ट हो जाएगा 6 डिवाइड √3। अब हम लोग क्या करेंगे परमीकरण करेंगे। तो √3 से ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6√3 और √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 से 6 कट जाएगा 2 पे। तो फिसल पट्टी की जो लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद का मतलब बेस बिंदु होता है। ध्यान रखें बच्चों पाद का मतलब क्या होता है बेस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं वह एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण। 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है फाइंड करना है। पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं बच्चों की मीनार है, मीनार का ऊंचाई है और यहाँ से जो दूरी है इसी को बोलते हैं बच्चों पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। जो बेस से जो डिस्टेंस है बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर है
और जो एंगल बन रहा वो एंगल गिवन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बच्चों यही है, यही हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाला मीनार का ऊंचाई है, मीनार का क्या हो गया, बेस बिंदु हो गया, ये मीनार का पिक पॉइंट हो गया, और एंगल निकालना मीनार का ऊंचाई। तो थीटा के सामने होता है बच्चों पी तो गिवन नहीं है, और 90 के सामने एच होता है। 90 के सामने क्या होता है, एच होता है। बचा हुआ पार्ट क्या होता है, बी होता है। तो इसमें निकालना क्या है, पी है, और दिया क्या है, बी है। तो पी और बी किस में आता है बच्चों, टैन थीटा में आता है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे टैन थीटा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टैन 30 डिग्री। क्या फार्मूला होता है बच्चों टैन का, पी बाई बी। टैन 30 का जो रिजल्ट होता है 1/√3। पी जो गिवन है ए बी, यही हम लोग क्या करना, फाइंड करना है। तो ए बी, और बेस हो जाएगा बच्चों जो गिवन क्वेश्चन के अंदर है 30, तो यहाँ यूज करेंगे 30। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा √3 ए बी इक्वल में 30, और मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा बच्चों, डिवाइड में, तो ए बी यहाँ से निकल जाएगा 30 डिवाइडेड बाई √3। नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग परमीकरण करेंगे ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30 √3, और नीचे का नंबर अगर रूट में सेम रहता है तो रूट हट जाता है। 3 से 30 कट जाएगा 10 नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10√3। तो मीनार का जो ऊंचाई हो जाएगा बच्चों 10√3 मीटर। तो हम लोग लिखेंगे मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों गिवन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। कितने मीटर पर, 60 मीटर पर। अंडरलाइन करें। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया हुआ है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है बच्चों 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढीली नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि बच्चों की ज़मीन से जो पतंग उड़ रही है वो 60 मीटर पे है। तो यहाँ क्या है, भूमि है, यहाँ पे मान लेते क्या है, पतंग है, जिसका डिस्टेंस दिया है बच्चों 60 मीटर पे। तो यहाँ लिखेंगे 60 मीटर पे है, और यहाँ पे धागा, यहाँ से धागा बंधा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे बेस बिंदु से, और ये धागा की लंबाई है। क्या बच्चों, धागा की लंबाई है। ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, धागा की लंबाई है। जो एंगल गिवन है बच्चों 60 डिग्री। यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे डोरी है, मतलब धागा की लंबाई है। डोरी की लंबाई इसी को बोलेंगे बच्चों। यहाँ ज़मीन पे क्या है, उसको बांधा हुआ है। यहाँ पे क्या है, पतंग है। डोरी की लंबाई, यही हम लोग क्या करना, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों, पी होता है। ध्यान, थीटा के सामने वाला क्या होता है, पी होता है। यहाँ लिखेंगे पी, और 90 के सामने वाला एच होता है। 90 के सामने वाला एच होता है, और बचा हुआ पार्ट क्या होता है, बेस बी होता है, मतलब आधार होता है। इसको नेमिंग कर देते खुद से ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें दिया क्या है बच्चों, निकालना क्या है, दिया क्या है, पी है, और निकालना क्या है, एच है। तो पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम अप्लाई करेंगे साइन थीटा। साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है बच्चों पी डिवाइडेड बाई एच। पी क्या होता है, लंब होता है, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। साइन 60 का जो रिजल्ट होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में पी सामने वाला था, थीटा के सामने वाला जो 60 डी है, और एच डोरी की लंबाई है जो क्या है, ए सी है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट आएगा √3 ए सी इंटू 2 इंटू 60। तो √3 ए सी इक्वल में 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा, डिवाइड में। तो लिखेंगे ए सी इक्वल में 120 डिवाइडेड बाई √3। कभी भी बच्चों नीचे में रूट नहीं दिखना चाहिए, तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 √3, और √3 का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। जब भी ध्यान रूट में नंबर सेम रहता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। 3 से 120 कट जाएगा 40 नंबर पे। तो जो डोरी की लंबाई आ गया बच्चों 40√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया 40√3 मीटर। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।